नमस्कार, साथ की बड़ी बात में स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबी24। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं इस वक्त के हेडलाइंस। आज मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। राज्य स्तरीय सहकारी सम्मेलन में होंगे शामिल। सीएम हाउस में करेंगे लंच। गुना में हनुमान जयंती की शोभा यात्रा में पथराव, गुस्साए लोगों ने सदर बाजार हाट रोड बाजार किया बंद। 5 नामजद और 20 अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज। भिलाई में फिर चाकूबाजी, हनुमान जन्मोत्सव पर भंडारा बांट रहे युवक पर हमला, घायल का इलाज जारी। जांजगीर चांपा में धर्मांतरण का मामला आया सामने। किराए के मकान में हिंदुओं को ईसाई धर्म में कन्वर्ट करने का आरोप, बजरंग दल के हंगामे के बाद पहुंची पुलिस। धर्मांतरण पर सीएम साय का बड़ा बयान, कहा चंगाई सभा के जरिए होता है धर्मांतरण, पानी पिलाकर बीमारी ठीक करने का करते हैं ढोंग। सतना में अवैध खदान के गड्ढे में डूबने से 3 सगी बहनों की मौत, खदान के किनारे आम तोड़ने के दौरान हुआ हादसा। उमरिया में बांध ने 14 साल के लड़के का किया शिकार, नाले में मिली नाबालिग की लाश, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की घटना। चलो हेडलाइंस के बाद हम नजर डाल लेते हैं सुबह 7 बजे की 7 दूसरी बड़ी खबरों पर। आज की पहली बड़ी खबर, वक्फ कानून का विरोध, मुर्शिदाबाद में 3 लोगों की मौत हो गई है। दूसरी बड़ी खबर, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 5 दिवसीय कानपुर दौरे पर रहेंगे। तीसरी बड़ी खबर, बंगाल में 300 से अधिक स्कूल के कर्मचारियों के ट्रांसफर पर रोक लगा दी गई है। चौथी बड़ी खबर, नेशनल हेराल्ड केस में ईडी जब्त करेगी 661 करोड़ की संपत्ति। पांचवी बड़ी खबर, व्हाट्सएप भारत समेत दुनिया भर में 4 घंटे डाउन रहा। छठवीं बड़ी खबर, ट्रंप ने स्मार्टफोन कंप्यूटर से रेसिप्रोकल टैरिफ हटा लिया है। और 7वीं बड़ी खबर, आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद ने पंजाब किंग्स को 8 विकेट से हरा दिया है। बढ़ते आगे और खबरों को विस्तार से देखते हैं। गुना से बड़ी खबर है, जहां पर हनुमान जयंती की शोभा यात्रा पर पथराव हो गया। असामाजिक तत्वों ने पथराव कर दिया। लोगों ने सदर बाजार हाट रोड बाजार को बंद कर दिया। कर्नलगंज में असामाजिक तत्वों ने पथराव किया। मौके पर कलेक्टर सहित भारी पुलिस बल मौजूद है। 5 नामजद और 20 अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। कोतवाली थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया। बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद है। तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं, ये बड़ी खबर है। हनुमान जयंती की शोभा यात्रा के दौरान असामाजिक तत्वों ने यहां पर पथराव कर दिया। लोगों ने सदर बाजार हाट रोड बाजार को बंद कर दिया। कर्नलगंज में असामाजिक तत्वों ने पथराव कर दिया। मौके पर कलेक्टर सहित भारी पुलिस बल मौजूद है। 5 नामजद और 20 अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। कोतवाली थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया है। बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर मौजूद है। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से यहां पर तनाव की स्थिति बनी हुई है। दरअसल हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, जिसमें असामाजिक तत्वों ने पथराव कर दिया। गुस्साए लोगों ने सदर बाजार हाट रोड बाजार बंद कर दिया। कर्नलगंज में असामाजिक तत्वों ने पथराव किया। सूचना मिलती ही मौके पर कलेक्टर सहित भारी पुलिस बल मौजूद है। और इस पूरे मामले में 5 नामजद और 20 अज्ञात लोगों पर मामला पुलिस ने दर्ज किया है। कोतवाली थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया और बड़ी संख्या में पुलिस बल अब भी मौके पर मौजूद है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ये बड़ी खबर है गुना से, जहां हनुमान जयंती की शोभा यात्रा पर पथराव हुआ। सामाजिक तत्वों ने पथराव कर दिया। उसके बाद जमकर हंगामा हुआ, विवाद बढ़ता चला गया। गुस्सा लोगों ने सदर बाजार हाट रोड बाजार बंद कर दिया। कर्नलगंज में असामाजिक तत्वों ने पथराव किया है। मौके पर कलेक्टर सहित भारी पुलिस बल मौजूद है। 5 नामजद और 20 अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज किया गया। कोतवाली थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। और आप तस्वीरें देखें कि किस तरह से पथराव यहां पर किया जा रहा है। असामाजिक तत्व हैं जिन्होंने हनुमान जयंती की शोभा यात्रा पर पथराव कर दिया। कुछ लोग आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। पुलिस ने 5 नामजद लोगों पर मामला दर्ज किया है। 20 अज्ञात लोगों पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। पुलिस लगातार इस मामले की जांच कर रही है और आरोपियों पर अब कार्रवाई भी की जाएगी। देखिए किस तरह से लोगों ने यहां पर असामाजिक तत्वों ने पथराव किया है।
जुलूस वहाँ से निकल रहा था जिसकी कोई परमिशन नहीं ली गई है। मेरी एसडीएम मैडम से बात हुई थी, उसकी परमिशन न ली गई और ज़बरदस्ती वहाँ से निकाला जा रहा था और एक ख़ास समुदाय के धार्मिक स्थल के पास रुक करके नारेबाजी की गई, जिससे दोनों पक्ष के बीच में विवाद की स्थिति निर्मित हो गई। मैं खुद सीसीटीवी कैमरे पे उस समय देख रहा था। पथराव जैसी ऐसी कोई बात नहीं है और न ही किसी को कोई चोट वगैरह की अभी तक कोई सूचना है। दोनों पक्ष के जो भी है व्यक्ति हैं, जो प्रभुत्व रखने वाले व्यक्ति हैं, उनसे बात की गई है। अभी टोटल शांति है। चलो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ गुना से हमारे संवाददाता नीरज जोगी हमारे साथ लाइव जुड़ गए। नीरज, हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा निकाली गई थी, लेकिन असामाजिक तत्वों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, पथराव कर दिया। किस तरह से यहां पर स्थिति बिगड़ गई और अभी मौके पर क्या स्थिति है? जी, मैं बिल्कुल आपको बता दूं कि शिवाजी नगर से जो है एक शोभा यात्रा निकलती है और वो हर वर्ष की भांति इस बार भी ये शोभा यात्रा निकल रही थी। और इसी दौरान जो है कंडलगंज में जो मदीना मस्जिद है उसके पास में जैसे ही ये शोभा यात्रा पहुंची तो कहीं ना कहीं पथराव शुरू हो गया। अचानक से पथराव होने के कारण लोगों ने भागकर जान बचाई और कहीं ना कहीं जो लोग इसमें शामिल थे उनमें से कुछ लोगों को चोट भी आई है। इसके बाद कहीं ना कहीं पुलिस ने फिलहाल इसमें मामला तो दर्ज कर लिया है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जिस तरह से शोभा यात्रा निकाल ली जा रही थी उसमें महज तस्वीरों में आप देख पाएंगे, इनके वीडियो भी सामने आए हैं, कुल 2 या 3 ही पुलिसकर्मी उसमें दिखाई दे रहे हैं। सुरक्षा को लेकर कोई इंतजाम नहीं थे। इसे लेकर कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं कि आखिर एक विशाल जन समूह जब शोभा यात्रा निकाल रहा होता है उस समय आखिर क्या पुलिस बल मौजूद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये एक बड़ा अहम सवाल है। और कहीं ना कहीं एक सवाल ये भी है कि जिस तरह से यहाँ पर व्यवस्था की गई थी या जो भी यहाँ पर व्यवस्था थी वो कितनी दुरुस्त थी, आप तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। गनीमत रही कि यहाँ पर कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई। अगर तस्वीरों को देखेंगे तो आप पाएंगे कि जिस तरह से पत्थरबाजी हुई थी इसमें एक बड़ी जनहानि भी हो सकती थी। जी निश्चित रूप से नीरज, इससे पहले हमने देखा कि चाहे वो रामनवमी के पर हो या फिर हनुमान जयंती पर प्रशासन ये कहा था कि पुख्ता तैयारी होगी और जो उपद्रवी हैं, जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश करेगा उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन जिस तरह से आप बता रहे हैं कितनी बड़ी शोभा यात्रा, लेकिन पुलिस बल यहां पर मौजूद नहीं था, एक बड़ी प्रशासनिक लापरवाही भी है। बिल्कुल निश्चित तौर पर एक प्रशासनिक लापरवाही भी इसे कहा जा सकता है। और ये भी कहा जा सकता है कि जिस तरह से यहाँ से शोभा यात्रा निकाली जा रही थी उस दौरान यहाँ पर कोई भी आगे पीछे आप देखेंगे कोई व्यक्ति नहीं दिख रहा है, सिर्फ कुछ ही पुलिसकर्मी दिखाई दे रहे हैं। और शोभा यात्रा जिस तरीके से यहाँ से निकाली जा रही थी इसी दौरान डीजे बंद कराने को लेकर जो विवाद पनपा उसी को लेकर ये पत्थरबाजी हुई है। हालांकि पुलिस ने 5 नामजद लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। गुना की कोतवाली में ये मामला दर्ज हुआ है और कहीं ना कहीं 15 से 20 लोग ऐसे हैं जो अज्ञात हैं जिनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। लेकिन फिलहाल अभी पुलिस के हाथ खाली हैं और कब तक इनकी गिरफ्तारी हो पाएगी ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और कहा यह भी जा रहा है कि जिस तरह से हमलावरों ने असामाजिक तत्वों ने पत्थरबाजी की है उसे लेकर कई लोग चोटिल हुए हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है। और यह भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से धार्मिक आस्था को लेकर तमाम यहाँ पर जो भी कार्यक्रम आयोजित होते हैं उन्हें लेकर हमेशा सहयोगात्मक भावना देखी जाती है, लेकिन इस जगह पर ये पहली बार नहीं हुआ है। यहाँ पर इससे पहले भी एक बार और इसी तरह का घटनाक्रम सामने आया था, लेकिन इसके बावजूद भी प्रशासन ने एक बड़ी लापरवाही यहाँ पर की है कि यहाँ पर कोई सुरक्षा व्यवस्था मौजूद नहीं थी। अगर इस दौरान अगर कोई बड़ा हादसा घटित हो जाता तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन होता है, ये अपने आप में एक बड़ा और अहम सवाल है। जी चलो नीरज, आप नजर बना के रखिएगा, देखना होगा कि पुलिस इस मामले में किस तरह की आगे कार्रवाई करती है। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। मुर्शिदाबाद में हिंसा में 3 लोगों की मौत हो गई, 10 पुलिसकर्मी घायल हुए। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून का विरोध किया जा रहा था। बिल पास होने के बाद से आगजनी और तोड़फोड़ की गई, पुलिस पर भी लगातार हमले किए जा रहे हैं। हिंसक झड़प में पिता पुत्र सहित 3 लोगों की मौत हुई है। शमशेरगंज में दुकानों में आग लगा दी गई। मुर्शिदाबाद हिंसा पर हाईकोर्ट ने आदेश दिया, केंद्रीय सुरक्षा बल तैनात करने का आदेश दिए गए क्योंकि लगातार माहौल बिगड़ते जा रहे हैं। केंद्रीय गृह सचिव ने डीजीपी से बात की है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं किस तरह से यहाँ पर जो प्रदर्शनकारी है वो उग्र हो गए हैं। हिंसा में 3 लोगों की मौत हुई है, 10 पुलिसकर्मी घायल हुए। मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून का विरोध लगातार किया जा रहा। बिल पास होने के बाद से लगातार
विरोध यहां पर देखने को मिल रहा। आगजनी की जा रही, तोड़फोड़ की जा रही है, पुलिस पर भी लगातार हमले किए जा रहे हैं। हिंसक झड़प में पिता पुत्र सहित 3 लोगों की मौत हुई है। शमशेरगंज में दुकानों में आग लगा दी गई। मुर्शिदाबाद हिंसा पर हाईकोर्ट ने आदेश दिया है और स्थिति को देखते हुए केंद्रीय सुरक्षा बल तैनात करने के आदेश दिए गए। केंद्रीय गृह सचिव ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर डीजीपी से बात की है। लखनऊ से एक बड़ी खबर है, जहां पर अंबेडकर की मूर्ति को लेकर बवाल हो गया। मूर्ति लगाने को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों में मारपीट हुई है, कुछ लोग घायल हुए। मारपीट में कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हुए। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। तो यह बड़ी खबर आप तक पहुंचा। अंबेडकर की मूर्ति को लेकर बवाल हुआ लखनऊ में। मूर्ति लगाने को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों में मारपीट हुई, कुछ लोग इसमें घायल हुए हैं। मारपीट में कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हुए। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। बड़ी खबर भिलाई से, जहां एक बार फिर से चाकूबाजी हुई है। हनुमान जन्मोत्सव पर भंडारा बांट रहे युवक पर चाकू से हमला कर दिया गया। 3 युवकों ने चाकू से हमला किया है। घायल का अस्पताल में इलाज जारी है। आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे भिलाई से, जहां एक बार फिर से चाकूबाजी हुई है। हनुमान जन्मोत्सव पर भंडारा बांट रहे युवक पर चाकू से हमला कर दिया गया। 3 युवकों ने चाकू से हमला किया। घायल का अस्पताल में इलाज जारी है। आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। तो यह बड़ी खबर है भिलाई से, जहां एक बार फिर से चाकूबाजी की घटना हुई। कल हनुमान जन्मोत्सव पर भंडारा बांट रहे युवक पर 3 युवकों ने चाकू से हमला कर दिया। घायल को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। कल हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर भंडारे का आयोजन था और भंडारा बांट रहे एक युवक पर 3 युवकों ने चाकू से हमला कर दिया, लहूलुहान कर दिया। आप तस्वीरें देख पा रहे हैं। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर युवक की हालत गंभीर है, इलाज जारी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। सतना के रेछुल गांव में एक दर्दनाक हादसा हो गया। यहां अवैध खदान के गड्ढे में डूबने से 3 सगी बहनों की मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। तीनों बच्चों का शव निकाला गया। वही लोगों की मांग है कि इस मामले में सरपंच और संबंधित ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की जाए। घटना जसों थाना क्षेत्र की है। रेछुल गांव के राजकुमार चौरसिया की 5-5 साल की 2 जुड़वा बेटियां गौरी तान्या और 8 साल की बड़ी बेटी जानवी आम तोड़ने के लिए तालाब की ओर गई थी। तालाब के पास ही अवैध खनन के कारण गड्ढे में पानी भर गया और यह बताया जा रहा है कि आम तोड़ने के दौरान एक बच्ची गड्ढे में गिर गई, जिसे बचाने के लिए 2 और बहनें कूद गई, लेकिन तीनों डूब गई। घटना के बाद से पूरे गांव में मातम पसर गया। मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। बड़ी खबर उमरिया से, जहां पिपरिया गांव में बाघ ने 14 साल के लड़के का शिकार किया। नाले में लड़के का शव मिला है। महुआ बिन ने जंगल गया था लड़का। उमरिया बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की यह घटना है। तो यह बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे उमरिया से, जहां पिपरिया गांव में बाघ ने 14 साल के लड़के का शिकार कर लिया। लड़के का शव नाले में मिला। महुआ बिन ने लड़का जंगल गया हुआ था। उमरिया बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की यह घटना है। बड़ी खबर जांजगीर से, जहां चापा में धर्मांतरण का एक बार फिर से मामला सामने आया। शिकायत के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने यहां पर हंगामा किया। किराए के मकान में धर्मांतरण का खेल चल रहा था और हिंदुओं को ईसाई धर्म में कन्वर्ट करने का आरोप है। कमरे में 50 से ज्यादा लोग मौजूद थे। जांजगीर चापा और शक्ति जिले के ये लोग रहने वाले हैं। लायंस चौक के पास का ये पूरा मामला है। तो ये बड़ी खबर है जांजगीर से, जहां चापा में धर्मांतरण का मामला सामने आया। शिकायत के बाद चापा पुलिस मौके पर पहुंची। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हंगामा कर दिया। किराए के मकान में धर्मांतरण का खेल चल रहा था। हिंदुओं को ईसाई धर्म में कन्वर्ट करने का आरोप है। कमरे में 50 से ज्यादा लोग मौजूद थे। जांजगीर चापा और शक्ति जिले के ये लोग रहने वाले लायंस चौक के पास का ये पूरा मामला है। और धर्मांतरण को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का एक बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि चंगाई सभा के माध्यम से धर्मांतरण होता है। पानी पिलाकर बीमारी ठीक करने का ढोंग करते हैं। क्रिश्चियन मिशनरी चंगाई सभा करती है। धर्मांतरण कराने पैड वर्कर भी काम करते हैं। तो ये एक
बड़ा बयान सीएम का धर्मांतरण को लेकर, और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि चंगाई सभा के माध्यम से धर्मांतरण होता है। पानी पिलाकर बीमारी ठीक करने का ढोंग करते हैं। क्रिश्चियन मिशनरी चंगाई सभा करती है, धर्मांतरण कराने पैड वर्कर भी काम करते हैं। धर्मांतरण छत्तीसगढ़ के लिए कलंक जैसा है। वो इन्होंने धर्मांतरण का दूसरा रास्ता अपनाया। अब ये लोग चंगाई सभा करते हैं और बड़ी बड़ी बीमारी को पानी वानी पिला के ठीक करने का ये लोग ढोंग करते हैं। तो क्रिश्चियन मिशनरीज कर रहे हैं। हमारी जानकारी में बहुत पेड वर्कर हैं। बड़ी खबर रायपुर से, जहां अंबेडकर जयंती पर आज जय भीम पदयात्रा का आयोजन है। पदयात्रा में सीएम विष्णुदेव साय शामिल होंगे। सीएम तेलीबांधा से अंबेडकर चौक तक पदयात्रा करेंगे। तो रायपुर में अंबेडकर जयंती पर आज जय भीम पदयात्रा का कार्यक्रम है और इस पदयात्रा में सीएम विष्णुदेव साय शामिल होंगे। सीएम तेलीबांधा से अंबेडकर चौक तक पदयात्रा करेंगे। बड़ी खबर भोपाल से, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। दोपहर 12:55 पर भोपाल स्टेट हैंगर अमित शाह पहुंचेंगे। दोपहर 1:15 पर मुख्यमंत्री निवास में लंच करेंगे और दोपहर 2 बजे रविंद्र भवन में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे और स्तरीय सहकारी सम्मेलन में शामिल होंगे अमित शाह। दोपहर 3 बजे भोपाल से रवाना हो जाएंगे। तो आज मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। दोपहर 12:55 पर भोपाल के स्टेट हैंगर पहुंचेंगे। दोपहर 1:15 पर मुख्यमंत्री निवास में लंच करेंगे। दोपहर 2 बजे रविंद्र भवन में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। स्तरीय सहकारी सम्मेलन में अमित शाह शामिल होंगे और इसके बाद 3 बजे भोपाल से रवाना हो जाएंगे। दमोह से एक बड़ी खबर है। मिशन अस्पताल में फर्जी डॉक्टर का मामला। डॉक्टर के प्रयागराज घर में सबूत मिले हैं। आरोपियों के घर पर कई नकली सील बरामद की गई है। डॉक्टर ने फर्जी सर्टिफिकेट बना रखे थे। बनाने वाली लैब भी यहां पर थी। कॉलेज की डिग्रियों में लगने वाली नकली सील बरामद की गई है। सील बनाने वाली डाई भी बरामद की गई है। डॉक्टर दत्त के घर सर्चिंग में पुलिस को कई अहम दस्तावेज मिले हैं। पुलिस की टीम को कई फर्जी सर्टिफिकेट मिले हैं। 2 पासपोर्ट प्रिंटिंग मशीन भी बरामद की गई है। बड़ी संख्या में आधार कार्ड बरामद किया गया है। नकली डॉक्टर के 2 पैन कार्ड भी बरामद हुए हैं। डॉक्टर के रिमांड का आज चौथा दिन है। तो मिशन अस्पताल में फर्जी डॉक्टर का यह पूरा मामला। प्रयागराज के घर में देखें किस तरह से सबूत मिले हैं। तो दमोह फर्जी डॉक्टर कांड के बाद भोपाल जिला प्रशासन भी एक्टिव हो गया। भोपाल में प्रॉपर दस्तावेज न होने को लेकर सीएमएचओ डॉक्टर प्रभाकर तिवारी ने 4 क्लिनिक को सील कर दिया। सीएमएचओ ने दबिश देकर होशंगाबाद रोड का तथास्तु डेंटल क्लिनिक, E2 अरेरा कॉलोनी का स्किन स्माइल क्लिनिक, कास्पो डर्मा स्किन एंड हेयर क्लिनिक और E4 स्थित एस्थेटिक वर्ल्ड को सील करने की कार्रवाई की गई। सीएमएचओ का कहना है कि आगे भी इसी तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। साथ ही झोलाछाप डॉक्टर के क्लिनिक संचालित करने पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इतना नहीं, हॉस्पिटल के स्टाफ की डिग्री की जांच भी की जाएगी। एक सघन अभियान चला है जिसके तहत जितने भी हमारे पंजीकृत चिकित्सालय हैं उनमें भी, और अगर कोई बिना पंजीयन के कोई क्लिनिक चलाने की कोशिश कर रहा है तो उन पर भी हम लोग उनकी सघन जांच कर रहे हैं कि वो पंजीकृत है कि नहीं। अगर वो अपनी पैथी में पंजीकृत नहीं है या पंजीकृत नहीं है तो हम उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। देवास में माता टेकरी पर मंदिर पुजारी से पट बंद होने के बाद मंदिर खोलने को लेकर दबाव डालने का मामला सामने आया। कोतवाली थाने में इस मामले में जीतू रघुवंशी और अन्य पर एफआईआर की गई है। दरअसल शुक्रवार की रात 11 बजे के बाद माता टेकरी पर दर्शन के लिए पट खोलने को लेकर पुजारी उपदेशनाथ पर कुछ लोगों ने दबाव बनाया, जिस पर शनिवार को पुजारियों ने कोतवाली थाने में पहुंचकर आवेदन दिया, जिस पर उन्होंने बताया कि पुजारी उपदेशनाथ के साथ झगड़ा कर जबरन पट खुलवाने का दबाव बनाया गया, जिसको
जिसको लेकर कार्रवाई की मांग की गई। आवेदन में बताया गया कि देवास का ही एक व्यक्ति जीतू रघुवंशी इंदौर के विधायक गोलू शुक्ला के पुत्र रुद्राक्ष शुक्ला और उसके साथियों को लेकर माता टेकरी पहुंचा था। बड़े माता के पट खुले थे जहां दर्शन हो गए, लेकिन छोटी माता मंदिर का पट खोलने को लेकर दबाव बनाया गया। पुजारी ने जब विरोध किया तो उसके साथ झगड़ा कर वहां से हटाने तक की चेतावनी दे दी गई। सोशल मीडिया में एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें 15 से अधिक गाड़ियों का काफिला माता टेकरी मंदिर में आते दिख रहा है। वहीं पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज देखे जा रहे हैं, जांच में शिकायत सही पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। इंदौर के विधायक के गोलू शुक्ला के लड़के, वो रात में आए, रुद्र शुक्ला नाम, तो रात में पट बंद कर दिए थे मैंने। करीबन 1:45 बजे समथिंग आए थे और पट खोलने का बोल रहे थे और मैंने मना कर दिया कि इतनी रात में नहीं खोल पाऊँगा। तो वहाँ पर गाली गलौज करने लग गए और नेतागिरी करने लग गए, फिर वो मारपीट भी करने लगे। इस पर थाना कोतवाली पर अपराध पंजीबद्ध किया गया। अपराध पंजीबद्ध करने के पश्चात जो है वो वेचना में लिया गया है। चूँकि माता टेकरी पर लगभग 50 से 60 कैमरे लगे हुए हैं, तो कैमरे खंगाले जा रहे हैं और आगे इस संबंध में वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जबलपुर हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई जिस पर रेप पीड़िता की तरह रेप के आरोपियों के भी नाम आरोप सिद्ध होने तक गुप्त रखने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया कि रेप के मामलों में आरोपियों के नाम सार्वजनिक कर दिए जाते हैं, भले ही वो अदालत में ट्रायल के बाद बरी हो जाए, लेकिन फैसला आने से पहले उनकी पब्लिक इमेज धूमिल हो जाती है। याचिका में फिल्म डायरेक्टर मधुर भंडारकर का उदाहरण दिया गया, जिन्हें अदालत ने रेप केस से बरी कर दिया था, लेकिन इससे पहले उनकी पब्लिक इमेज खराब कर दी गई थी। याचिका में कहा गया कि रेप पीड़िता का नाम गोपनीय रखना और आरोपी का नाम सार्वजनिक कर देना एक तरह का लैंगिक भेदभाव है, जिसकी इजाजत संविधान भी नहीं देता। बड़ी बात यह कि जबलपुर हाई कोर्ट ने इस याचिका को गंभीरता से लिया और मामले पर राज्य सरकार से जवाब भी मांगा है। हाई कोर्ट ने यह भी चेतावनी दी कि अगर राज्य सरकार 4 हफ्तों में जवाब नहीं देती है तो इस पर 15,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। हाई कोर्ट में याचिका जबलपुर की एक सामाजिक संगठन नागरिक उपभोक्ता मंच ने दायर की है। हाई कोर्ट ने मामले पर 4 हफ्तों बाद अगली सुनवाई अब तय की गई है। बीजापुर में सुरक्षा बलों ने एक बार फिर नक्सलियों के नापाक मंसूबों पर पानी फेर दिया। जवानों ने रानी बोदली कत्तूर मार्ग से 20 किलो का आईडी बरामद कर उसे नष्ट कर दिया। दरअसल बीडीएस कुटरू थाना और रानी बोदली कैंप से सीएफ की टीम सर्चिंग पर निकली थी। इस दौरान रानी बोदली से कत्तूर जाने वाले कच्चे रास्ते में आईडी को डिटेक्ट किया गया, जिसके बाद बीडीएस की टीम ने मौके पर आईडी को नष्ट कर दिया। यह आईडी नक्सलियों ने जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए लगाया था। संगठन की एक और कायराना हरकत सामने आई है, जिसमें रानी बोदली कत्तूर मार्ग पर 20 किलो का आईडी जवानों को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य उन्होंने लगाया था, जिसको जवानों ने डिटेक्ट किया और मौके पर डिमोलिश कर दिया। ये 20 किलो का आईडी रानी बोदली कत्तूर मार्ग पर लगाया गया था, जो कमांड मैकेनिज्म का था, जिसको बरामद कर उसको वहीं मौके पर ही ब्लास्ट किया गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपने एक दिवसीय दौरे पर इंदौर पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले पीतेश्वर हनुमान मंदिर की विशेष पूजा अर्चना की और आरती की। यहां पर भव्य हनुमान जी की प्रतिमा के दर्शन में किए। उसके बाद महू के आशापुरा में गौशाला की शुभारंभ किया। सीएम ने कहा कि हम गौवंश और गौशालाओं को बढ़ाने के काम में अग्रसर हैं और दूध उत्पादन में 9% से बढ़कर 20% की भागीदारी को तय करने का लक्ष्य रखा गया। इसी के तहत श्री हनुमान जयंती के अवसर पर 10,000 गौ माताओं के लिए गौशाला का भूमि पूजन किया जाता है। इसी क्रम में बाबा डॉक्टर अंबेडकर की जयंती पर हम गौ माताओं को सुरक्षित करने और दूध उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से बाबा साहब के नाम से एक योजना चलाने की शुरुआत कर रहे हैं। सीएम ने कहा कि देश के गृह मंत्री अमित शाह कल मध्य प्रदेश में आ रहे हैं। उनके स्वागत के लिए प्रदेश सरकार ने विशेष तैयारी की है। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए हमर वाणी हमर गोठ। नमस्कार।